स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद अब फोकस शिफ्ट हो रहा है स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर, और यह शिफ्ट सीधे तौर पर चाइना की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स जंक्शन, आपकी अनबायस्ड जियोपॉलिटिकल ब्रीफिंग। हॉर्मुज में स्थिति पहले से ही तनावपूर्ण है। दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से गुजरता है। यहां किसी भी तरह का व्यवधान सीधे वैश्विक तेल कीमतों को प्रभावित करता है। लेकिन रणनीति यहीं तक सीमित नहीं है। अब ध्यान जा रहा है स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर। यह मार्ग हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है और वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 25% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है चीन की डिपेंडेंसी। चीन का लगभग 70% क्रूड ऑयल इंपोर्ट मलक्का से होकर आता है और उसका मेजर ट्रेड भी इसी मार्ग पर निर्भर है। इसी वजह से इसे मलक्का डिलामा कहा जाता है। उच्च निर्भरता लेकिन सीमित नियंत्रण। अब पैटर्न समझिए। हॉर्मुज नियंत्रित करता है आपूर्ति, मलक्का नियंत्रित करता है डिलीवरी। अगर इन दोनों चौक पॉइंट्स पर दबाव बनाया जाता है तो चीन की ऊर्जा सुरक्षा सीधे प्रभावित होती है। इसका प्रभाव क्या हो सकता है? औद्योगिक उत्पादन धीमा पड़ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग लागत बढ़ सकती है, निर्यात प्रतिस्पर्धा पर दबाव आ सकता है, रणनीतिक जोखिम बढ़ सकता है। और यह सिर्फ संभावना नहीं है। मलक्का एक अत्यधिक व्यस्त मार्ग है। हर साल 1 लाख से अधिक जहाज यहां से गुजरते हैं। छोटा सा व्यवधान भी वैश्विक सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका की मौजूदगी पहले से ही मजबूत है। नौसैनिक अड्डे, रणनीतिक साझेदारियां और लगातार निगरानी क्षमता पहले से मौजूद है। अब बड़ी तस्वीर देखिए। यह कोई अलग थलग संघर्ष नहीं है। यह एक जुड़ा हुआ सिस्टम है जहां ऊर्जा और व्यापार मार्ग ही असली लेवरेज बन चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी खुलकर युद्ध घोषित नहीं कर रहा, लेकिन रणनीतिक नियंत्रण धीरे धीरे स्थापित किया जा रहा है। अंतिम विश्लेषण, आने वाले समय में संघर्ष सीमाओं पर नहीं, चौक पॉइंट्स पर तय होंगे, जहां से तेल गुजरता है और जहां से वैश्विक व्यापार चलता है। आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स जंक्शन। हमारे साथ बने रहिए और अपडेटेड रहिए, क्योंकि आने वाला समय काफी अनिश्चित है।